नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे मिलनसार प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात को लेकर क्यों ट्रोल किया जा रहा है और क्या ये ट्रोलिंग सही है। हाथ मिलाने को लेकर राजनीति किस तरह की हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी का क्या सीन होता है, जिसे लेकर विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ क्या सीन हुआ, उससे पहले चीन के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ उसकी बात करते हैं। उस पर आम पब्लिक, पत्रकार और विपक्षी नेता पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे कि देखिए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती की प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, जबकि शी जिनपिंग एकदम शांत हैं, एकदम से ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही शी जिनपिंग के चेहरे में, उनके हाव भाव में। हालांकि दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दोनों नेताओं की ये आदत है। शी जिनपिंग हमेशा ऐसे ही बुट टाइप के रहते हैं, किसी से भी मुलाकात करें ऐसे ही हाव भाव उनके रहते हैं। और पीएम मोदी सबसे मुस्कुरा के मिलते हैं, मुस्कुरा के कैमरे का सामना करना, मुस्कुरा के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलना, ये पीएम मोदी की आदत है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चीन ने हमारे साथ जो गलत किया, क्या उसके बाद हमें इस तरह का व्यवहार चीन के साथ करना चाहिए? क्या उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को इस अंदाज में हैंडशेक करना चाहिए या गंभीरता के साथ हाथ मिला के भी काम चल सकता था? इसको लेकर सवाल जायज हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ युद्ध को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। उस वक्त चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इसीलिए आम पब्लिक से लेकर पत्रकार, नेता सब पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं। जब पीएम मोदी ने बयान दिया था कि मेरी रगों में अब सिंदूर बहता है, अब उसी को लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। गरम सिंदूर ठंडा पड़ गया क्या? सर पर टैरिफ का डंडा पड़ गया क्या? मतलब अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ का डंडा पड़ गया, उसे लेकर कटाक्ष किए जा रहे पीएम मोदी पर। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे इसको लेकर क्या कहती हैं? पूछोगे अब रगों में आपकी बह रहा है क्या बॉस, तो उत्तर मिलेगा रूसी तेल जिसमें मिला है सोया सॉस। तो इस अंदाज में चटकारे लेते हुए मृणाल पांडे कटाक्ष कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री पर। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष क्या कहते हैं? वो महान लोग कहाँ हैं जो ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे और ड्रैगन को पटक कर मार रहे थे? जिन्हें ट्रंप पर नाज था वो कहाँ हैं? तो ड्रैगन को पटक कर मारने वाले, ट्रंप की जीत के लिए हवन करने वाले बीजेपी समर्थकों पर कटाक्ष किया है आशुतोष ने। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के इस कटाक्ष में दम तो दिखाई देता है, क्योंकि ट्रंप तो पीएम मोदी के समर्थकों के लिए एक तरह से ट्रंप चाचा बन गए थे। जब अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की जीत हुई तो ऐसे जश्न मनाया गया मानो बीजेपी की जीत हुई है अमेरिका में। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप बेवफा हुए तो एकदम से वक्त, जज्बात सब बदल गए हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति की एक तरह से हार दिखाई देती है। हमने अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, हमने ट्रंप जैसे अविश्वसनीय आदमी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। ट्रंप भले ही एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका खुद का व्यवहार कैसा रहता है? दुनिया भर में उनका मजाक बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो शायद दुनिया उन्हें पूछती भी नहीं। वो मजाक का विषय बन गए हैं दुनिया भर के देशों में। खुद अमेरिका की मीडिया, अमेरिका के लोग भी बहुत मजाक उड़ाते हैं ट्रंप का, जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। तो क्या ऐसे आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? अगर वैश्विक राजनीति की बात करें तो इस वक्त दुनिया दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, और दूसरी तरफ रूस और चीन हैं। रूस और चीन दो ताकतवर देश हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो भारत भी बड़ी ताकत है। लेकिन हमारे साथ क्या खेल हुआ? हम ना ज़्यादा इधर के रहे ना ज़्यादा उधर के रहे। पहले अमेरिका के खास माने जाते थे, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार किया, एकदम से बेवफाई कर डाली, तो उसने भारत को तगड़ा झटका दे दिया। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और रूस के संबंध चीन के साथ अच्छे हैं। अगर अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खुलकर खड़े होने की बात हो तो रूस और चीन इस वक्त एकदम से आमने सामने खड़े हैं। इसीलिए भारत को लगा, मोदी सरकार को लगा कि यार अमेरिका तो अब बेवफा हो गया, ट्रंप ने तो धोखा दे दिया, तो अब भला इसी में है कि वैश्विक राजनीति को समझते हुए, विदेश नीति को समझते हुए दूसरे खेमे की तरफ ही हाथ बढ़ाया जाए। रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत किए जाए। रूस के साथ तो पहले ही मजबूत थे, अब चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश नजर आती है। लेकिन मोदी सरकार के सामने मुश्किल ये है
कि ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ युद्ध को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जहां चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अब इसी को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में सवाल तो पूछे जाएंगे। चीन के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने जिस अंदाज में हाथ मिलाया, सुप्रिया श्रीनेत ने उस पर कटाक्ष किया। ये तुर्की के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी हाथ मिला रहे हैं। अगर आप वीडियो को शुरुआत से देखेंगे, हाथ मिलाने को लेकर पीएम मोदी क्यों ट्रोल हो गए हैं, यह आप देख सकते हैं। यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति आपस में बातचीत कर रहे हैं और पीएम मोदी उनकी तरफ देख रहे हैं। अब विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत से तुर्की के राष्ट्रपति फ्री हुए, पीएम मोदी एकदम से लपक के हाथ मिलाने चले गए। ये देखिए आप, ये वो सीन है जिसे लेकर विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ युद्ध की याद दिला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तुर्की का राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था, तब नरेंद्र मोदी टकटकी लगाकर उसकी ओर देखते रहे। जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, मोदी लपक कर उसे हाथ मिलाने पहुंच गए। इसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन्स दिए थे। भक्तों, क्या हुआ? तो सुप्रिया श्रीनेत मोदी समर्थकों से सवाल करती हैं कि क्या हुआ? तुर्की का बॉयकॉट अभियान चला था, चीन को भी सबक सिखाने की बात थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोस्तों, विपक्ष का काम भी सियासत करना है, सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछना जायज भी है। लेकिन दोस्तों, विदेश नीति हमेशा पुराने वक्त के साथ नहीं चलती, आगे का भविष्य भी देखना पड़ता है। इस मोर्चे पर मैं मानता हूं कि मोदी सरकार अगर चीन के साथ संबंध सुधारना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ हमें इस सारी कवायद में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से ये भी नहीं दिखाना चाहिए कि भैया हम आपकी दोस्ती के लिए मरे जा रहे हैं। दोनों देशों को एक साथ एक जैसे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि देखिए, हमारे सेना के अधिकारी खुलकर बता रहे थे कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब पीएम मोदी इस तरह शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं चीन से लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी चीन के साथ हैं। तो विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चीन और तुर्की को लेकर इतना बड़ा यूटर्न क्यों ले लिया। हालांकि मीडिया अब भी इसके फायदे गिनाने में लगा है और फायदे हो भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संबंध सुधारने में कोई नुकसान है, फायदा हो सकता है भविष्य में। पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होते, खास तौर पर चीन के साथ अगर संबंध अच्छे होते हैं तो भारत और चीन दोनों को फायदा हो सकता है। चीन अपने कारोबार को देख रहा है कि भारत इतना बड़ा बाजार है, दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उनके साथ बनाएंगे तो भारत में खूब माल बेचेंगे और खूब माल कमाएंगे। तो चीन का तो साफ तौर पर स्वार्थ दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चीन का दिल पाकिस्तान के साथ है और दिमाग से हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी दिमाग के साथ ही चीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरा वाकया एक और सवाल खड़े करता है। जो मोदी समर्थक और बीजेपी वाले कभी आमिर खान को ट्रोल करते हैं, कभी दिलजीत दोसांझ को ट्रोल करते हैं कि देखिए पाकिस्तान के कलाकार के साथ फिल्म कर ली, कभी आमिर खान के पुराने तुर्की के फोटो दिखाकर उन्हें ट्रोल किया जाता है। अब आखिरकार वो क्या बोलेंगे? अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है, चीन के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से हैंडशेक हो रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति का इंतजार करते हुए पीएम मोदी हाथ मिलाते हैं, तो फिर कलाकारों को ट्रोल क्यों करना, विपक्षी नेताओं को ट्रोल क्यों करना? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।